1 नवंबर से नई मतदाता सूची बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। इसके लिए दावे आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। जिला निर्वाचन कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठक के जरिए भारत निर्वाचन आयोग के बदले हुए नियमों से अवगत कराया जा रहा है। दुर्गावती मित्र मंडल दुर्गोत्सव समिति घुलुआ चौक ने इस वर्ष नई पहल करते हुए एक नई मिसाल पेश की है। दुर्गा पंडाल के पास ही विसर्जन कुंड बनाकर प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस समारोह में हजारों लोग शामिल रहे। नवरात्र पर्व के समापन के बाद शुरू हुआ देवी प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम देर रात तक जारी रहा। भक्तजन माता रानी के जयकारे लगाते हुए दुर्गा प्रतिमाओं को विसर्जन स्थल तक लेकर पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन किया। इसी कड़ी में रांची साईं धाम मंदिर में विराजी मां झूले वाली माता की प्रतिमा का श्रद्धालुओं ने हनुमान ताल में विसर्जन किया। दैनिक वेतन भोगियों को विनियमित करने की बजाय नियमित किया जाना चाहिए। यह मांग 1 दर्जन से ज्यादा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संगठनों ने सरकार से की है। कर्मचारी संगठनों ने भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री मधुकर सावले से आग्रह किया कि सरकार के सामने आवाज उठाएं ताकि दैनिक वेतन कर्मचारियों को न्याय मिल सके। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लोकायुक्त ने एक बार फिर शिक्षा विभाग में कार्रवाई करते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ विकासखंड स्रोत समन्वयक को कार्यालय में 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। खमरिया घाना में रहने वाली एक लड़की का धर्मांतरण किए जाने और उसके परिवार को धमकाने का आरोप लगाते हुए शिवसेना कार्यकर्ताओं और पीड़ित परिवार ने एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से मुलाकात कर उन्हें शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। लखीमपुर में किसानों की हत्या के विरोध में किसानों के प्रदर्शन और रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर मुख्य रेलवे स्टेशन सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गोहलपुर गाजी मियां मैदान में स्थित बस बॉडी रिपेयरिंग की दुकान सहित 3 दुकानों में देर रात भीषण आग लग गई। इस अग्नि हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और 5 दमकल वाहनों की मदद से आग को काबू में किया। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान डीजे पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद गौड़ क्षेत्र में 2 समितियों में डीजे को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के बाद हुई मारपीट में कुछ लोग घायल भी हुए। घटना की जानकारी लगने के बाद गौड़ चौकी और बरेला थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। यादव कॉलोनी चौकी क्षेत्र कचपुरा ब्रिज के नीचे एक नवजात बच्चा लावारिस हालत में मिला। एक राहगीर ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस का अमला मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को इलाज के लिए लेडी एल्गिन अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जाता है कि बच्चे का जन्म 1-2 दिन पूर्व हुआ है। शराब के नशे में बिना नंबर की कार चला रहे हैदराबादी रेस्टोरेंट का संचालक गढ़ा क्षेत्र में पुलिस से ही उलझ गया। कार चालक द्वारा पुलिस से अभद्रता करने की कोशिश की गई, लिहाजा गढ़ा पुलिस ने कार चालक को अभिरक्षा में लेकर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद उसके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शिक्षा विभाग में पदस्थ संविदा लेखापाल से 6,000 रुपए रिश्वत ले रहे विकासखंड स्रोत समन्वयक को लोकायुक्त ने दबोचा। विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारी जनपद शिक्षा केंद्र ग्रामीण कार्यालय जबलपुर में लोकायुक्त ने की ट्रैप कार्यवाही। गोहलपुर गाजीनगर में 3 दुकानों में लगी आग, 5 लाख के नुकसान की आशंका। देर रात हुए अग्निकांड के बाद दमकल कर्मियों ने 5 दमकल वाहनों की मदद से आग को किया काबू। लखीमपुर में किसानों की हत्या को लेकर किसान संगठनों के रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर रेलवे में रहा अलर्ट। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन सहित ग्रामीण इलाकों के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। और कचपुरा ब्रिज के पास नवजात बच्चे के लावारिस हालत में मिलने से मचा हड़कंप। राहगीरों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लावारिस बच्चे को लेडी एल्गिन अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस बच्चे के परिजनों को कर रही तलाश। 1 नवंबर से नई मतदाता सूची बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। इसके लिए दावे आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। जिला निर्वाचन कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठक के जरिए भारत निर्वाचन आयोग के बदले हुए नियमों से अवगत कराया जा रहा है।
1 नवंबर से मतदाता सूची के दावे आपत्तियां ली जाएंगी। इसकी तैयारी जिला निर्वाचन कार्यालय ने प्रारंभ कर दी है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग के नए नियमों से अवगत कराया जा रहा है। जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के लिए जल्द ही प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। आज भारत निर्वाचन आयोग का आगामी जो 1 नवंबर से मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन के उपरांत दावे आपत्तियां आमंत्रित किया जाना है, उसके संबंध में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई। भारत निर्वाचन आयोग के जो नए नियमों में परिवर्तन हुए हैं बीएलए को लेकर के कि एक बीएलए 10 से अधिक फॉर्म नहीं एक साथ जमा कर पाएगा, उसके संबंध में अवगत कराया गया। मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के संबंध में तथा मतदाता सूची के लिए अर्हता तिथि और योग्यताओं के बारे में समस्त राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की गई और चर्चा सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। राजनीतिक दलों द्वारा जो सुझाव दिए गए उनको भी हम लोग अपने आगामी सर्वे में शामिल कर। सुझाव कुछ इस प्रकार के आए हैं कि जो नए कॉलेजेस हैं उन सब में कैंप लगाए जाएं, तो हमारे विशेष कैंप जो नवंबर महीने में लगेंगे वो हम राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की सूचनाओं के आधार पर आयोजित करेंगे। मतदाता सूची के प्रकाशन तैयारी के साथ ही पंचायत स्तर और नगर निगम के चुनावों की आहट भी सुनाई देने लगी है। सब कुछ सही रहा तो दिसंबर जनवरी में चुनावों के बिगुल बज सकते हैं। दुर्गावती मित्र मंडल दुर्गोत्सव समिति गुलौआ चौक ने इस वर्ष नई पहल करते हुए एक नई मिसाल पेश की। दुर्गा पंडाल के पास ही विसर्जन कुंड बनाकर प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस समारोह में हजारों लोग शामिल रहे। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान शोभा यात्रा निकाली जाती है, उससे यातायात प्रभावित होता है। हजारों राहगीरों को परेशानियां उठाना पड़ती है। लोगों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए गढ़ा गुलौआ चौक स्थित दुर्गावती मित्र मंडल दुर्गोत्सव समिति ने एक नई पहल की। समिति के सदस्यों ने दुर्गा पंडाल के निकट ही एक विसर्जन कुंड तैयार कराया और विधि विधान से मां भगवती की प्रतिमा का विसर्जन किया। इस समारोह में हजारों भक्त शामिल रहे। माता रानी का ऐसा विसर्जन शायद ही मैंने अपनी उम्र में कहीं देखा है, वो कभी देखा था। यह पहल हमारे युवा साथी रानी दुर्गावती मित्र मंडल वालों ने जिस प्रकार की थी, हमारा एक छोटा सा कारण था, बहुत समय कम था, हम रोड का चयन नहीं कर पा रहे थे। जिस प्रकार से जिस तरीके से रोडों से विसर्जन के लिए जाया जाता, गंगा सागर से मदन महल बहुत दयनीय स्थिति में था, तो युवाओं ने कहा क्यों ना अपन यही कुंड बनाया जाए। हमने भी स्वच्छता से नर्मदा जी का उसमें मिश्रण किया, दूध दही शहद के साथ पूरे विधि विधान और वैधानिक मंत्रोच्चारण के बाद हमने आज माता रानी का विसर्जन किया। यह शानदार पहल पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी रही। यदि इसी तरह का कार्य अन्य दुर्गोत्सव समितियां भी करने लगे तो यातायात संबंधी कई समस्याओं का निदान आसानी से हो सकता है। एक नाजुक सा कुंड बना है। नवरात्र पर्व के समापन के बाद शुरू हुआ देवी प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम देर रात तक जारी रहा। भक्तजन माता रानी के जयकारे लगाते हुए दुर्गा प्रतिमाओं को विसर्जन स्थल तक लेकर पहुंचे और विधि विधान से पूजन अर्चन करने के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन किया। दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, वाली मैया की जय। इसी कड़ी में रांझी साईधाम मंदिर में विराजी मां झूले वाली माता की प्रतिमा का श्रद्धालुओं ने हनुमानताल में विसर्जन किया। श्रद्धालु देर रात माता का जय घोष करते हुए प्रतिमा विसर्जन के लिए हनुमानताल पहुंचे और मां जगत जननी का पूजन अर्चन करने के बाद प्रतिमा का विसर्जन किया। बोल दुर्गा मैया की, बोल दुर्गा मैया की जय माता दी। साईधाम मंदिर रांझी माँ जगतजननी दुर्गा उत्सव समिति ने झूले वाली माई का विराजमान किया था और आज 12वें दिन माता का विसर्जन रांझी साईधाम मंदिर प्रांगण से उठ के हनुमानताल घाट में माँ विसर्जित हुई है और पूरे साईधाम परिवार ने माँ का विसर्जन और पूजा अर्चन की है। ये प्रतिमा रांझी साईधाम मंदिर में स्थापित की गई थी। सभी श्रद्धालुओं ने पूरा 9 दिन अच्छे से हवन पूजन किया और हम लोगों ने आज हनुमानताल में इनका विसर्जन किया। हम माता जी से ये आशीर्वाद चाहते हैं कि सभी लोगों का
सुख समृद्धि दें और कोरोना और डेंगू जैसी बीमारियों से छुटकारा कराएं। दैनिक वेतन भोगियों को विनियमित करने की बजाय नियमित किया जाना चाहिए। यह मांग 1 दर्जन से ज्यादा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संगठनों ने सरकार से की है। सरकारी संगठनों ने भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री मधुकर सावले से आग्रह किया कि सरकार से सामने से आवाज उठाएं ताकि दैनिक वेतन कर्मचारियों को न्याय मिल सके। जबलपुर आए भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री मधुकर सावले से अनेक कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर समस्याएं हल कराने की मांग की। वन विभाग, नगर निगम और शासकीय कॉलेजों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के संगठनों ने भारतीय मजदूर संघ से मांग की है कि उन्हें विनियमित कराने की बजाय नियमित कराने के लिए संघर्ष करें ताकि दैनिक वेतन भोगियों को न्याय मिल सके। वन कर्मचारियों के मुख्य रूप से विनियमित कर्मचारी है, जो पहले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे। उनका कर्मचारियों की डिमांड है कि उनको नियमित किया जावे दैनिक वेतन भोगी के पश्चात। लेकिन शासन ने अभी जो विनियमित करने की पॉलिसी लाई है, उस पॉलिसी के अंतर्गत उन्हें विनियमित किया गया है। चूँकि लंबे समय से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी काम कर रहे थे, यदि पोस्ट वैकेंट है तो उस वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में उनको नियमित करके ही उनका समायोजन किया जाना चाहिए था। विनियमित किया गया है, उनके अपने ग्रीवांसेस है, उनका स्टडी करके, अध्ययन करके और शासन से पत्र व्यवहार करके, चर्चा करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम किया जाएगा। दैनिक वेतन भोगियों का कहना है कि सरकार धोखा कर रही है। दैनिक वेतन भोगियों को रिक्त पदों पर नियमित करना चाहिए, लेकिन सरकार उन्हें विनियमित करके पेंशन के अधिकार से वंचित कर रही है। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लोकायुक्त ने एक बार फिर शिक्षा विभाग में कार्रवाई करते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ विकासखंड स्रोत समन्वयक को कार्यालय में 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। शिक्षा विभाग में लगातार रिश्वत के मामले उजागर हो रहे हैं। सोमवार को लोकायुक्त की टीम ने शिक्षा विभाग विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जनपद शिक्षा केंद्र ग्रामीण में पदस्थ विकासखंड स्रोत समन्वयक ठाकुर प्रसाद पटेल को उनके कार्यालय में संविदा लेखापाल विक्रम सिंह चौहान से 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। इस कार्रवाई से कार्यालय में हड़कंप मच गया। लोकायुक्त डीएसपी दिलीप झरबड़े ने बताया, समन्वयक ने अपने ही कार्यालय में पदस्थ संविदा लेखापाल विक्रम सिंह चौहान से कार्यालय के विभिन्न मदों के बिलों को नियम विरुद्ध लगाकर भुगतान की 60% राशि एवं कारण बताओ नोटिस के निराकरण के लिए 12,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी प्रथम किश्त के रूप में उन्हें 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। हमारे फरियादी है विक्रम सिंह राजपूत। ये यहाँ पे संविदा लेखापाल के पद पर बीआरसी कार्यालय जबलपुर ग्रामीण में पदस्थ है। यहाँ पदस्थ है बीआरसी श्री ठाकुर प्रसाद पटेल। इनके द्वारा अनियमित तरीके से बिल लगाने एवं उस बिलों के भुगतान पर 60% की रिश्वत मांगे जाने एवं उनको एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके निराकरण के एवज में इनके द्वारा टोटल 12,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। आज हमने इनको 6,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। शिकायतकर्ता विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि विकासखंड स्रोत समन्वयक लगातार उन्हें परेशान और प्रताड़ित कर रहे थे, उनसे रिश्वत की मांग कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने मामले की शिकायत लोकायुक्त डीएसपी से की थी। बहुत लंबे समय से इनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उल जलूल बिल के लिए प्रेशर दिया जाता है कि लगाया जाए, मैं जो बोल रहा हूँ वही किया जाए, जबकि हम लोगों को ऑडिट वगैरह कराना होता है। बहुत परेशानियाँ होती है इन सब हरकतों से। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन इनने मुझे संविदा से समाप्ति, नोटशीट चलाने, इस तरीके की धमकी दी जाती है। हम लोग संविदा कर्मचारी आसानी से निकाले भी जा सकते हैं हम लोग तो। और लास्ट टाइम सर मुझसे फिर बोले कि ठीक है, बने रहना चाहते हो तो मेरे सारे काम करेंगे जो आपको बोला जाएगा, और इसके साथ साथ आप कुछ अमाउंट मुझे देंगे। मैंने मेरे पूछे जाने पे कितना अमाउंट, तो इन्होंने 10,000 रुपये की मांग की। और सर आज मैंने उसमें इंस्टॉलमेंट की सुविधा मुझे दे दी कि 2 किस्तों में कर देना, तो आज मैं सर वो 2,000 रुपये और प्लस 4,000 रुपये इंस्टॉलमेंट का पहला किस्त 6,000 रुपये इनको दिया और इन्होंने ले भी लिया। लोकायुक्त की टीम ने विकासखंड स्रोत समन्वयक के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। शिक्षा विभाग में बीते 15 दिनों के भीतर लोकायुक्त की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है।
खमरिया घाना में रहने वाली एक लड़की का धर्मांतरण किए जाने और उसके परिवार को धमकाने का आरोप लगाते हुए शिवसेना कार्यकर्ताओं और पीड़ित परिवार ने एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से मुलाकात कर उन्हें शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। खमरिया थाना क्षेत्र के घाना में रहने वाली एक हिंदू लड़की का धर्मांतरण कराए जाने का आरोप लगाते हुए शिव सैनिकों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। शिव सैनिक लड़की के परिजन के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से मुलाकात करके उन्हें शिकायत पत्र भी सौंपा। पीड़ित युवती की मां ने उनकी लड़की का दैहिक शोषण करने, धर्मांतरण करने और परिवार को धमकाने के गंभीर आरोप लगाते हुए एक युवक और उसके अन्य सहयोगियों पर कार्रवाई करने की मांग की। हमने एसपी साहब से मांग करने आए कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। धर्म परिवर्तन की जो कोशिश की जा रही है और धर्म परिवर्तन वाला हमने छोड़ेंगे नहीं। शिवसेना का प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो हम इसका ईंट के जवाब पत्थर से देंगे। मेरे को उसकी शिकायत करना है कि उसने मेरी लड़की के संगे सोशल संबंध बनाया है और लड़की को धमका रहा है। अपने जो हम लोग के देवी देवता हैं उसके खिलाफ, मतलब वो पूजा वूजा नहीं करती, उसके खिलाफ भड़का दिया है। हाँ, और हाँ, लड़के को 1.5 साल से मैं जानती हूँ। कब से मुलाकात हो रही है दोनों में? 1.5 साल हो गए सर। हाँ, मेरी लड़की सुरक्षित हो जाए और हम लोग को वो धमकी दे रहा है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने पीड़ित परिवार और शिव सैनिकों को आश्वासन दिया कि सभी आरोपों की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही प्रतिवेदित कर रहे हैं कि वो उसको डरा रहा है, धमका रहा है और ये भी बता रहे हैं कि 354, 376 जैसा इन्होंने बताया है, खमरिया थाने में कोई अपराध भी उसके विरुद्ध पंजीबद्ध हुआ है, उसके बावजूद भी वो उनको डरा धमका रहा है और धर्म परिवर्तन का प्रलोभन दे रहा है जैसा बता रहे हैं। तो इसकी पूरे मामले की में जांच कराएंगे और अगर दोषी पाएगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। शिव सैनिकों का कहना है कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर दोषी युवक के विरुद्ध पूर्व में खमरिया थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, लेकिन अब भी वह परिवार को धमका रहा है। लखीमपुर में किसानों की हत्या के विरोध में किसानों के प्रदर्शन और रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर मुख्य रेलवे स्टेशन सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जीआरपी और आरपीएफ के जवानों और अधिकारियों ने मुख्य रेलवे स्टेशन सहित मदन महल, भेड़ाघाट, सिहोरा सहित आसपास के सभी स्टेशनों पर गश्त की। लखीमपुर में किसानों की हत्या के विरोध में किसान संगठनों के रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर रेलवे में अलर्ट जारी किया गया। जबलपुर सहित मंडल के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के रेलवे स्टेशनों पर जीआरपी और आरपीएफ ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित किए। मुख्य रेलवे स्टेशन जबलपुर के अलावा मदन महल, भेड़ाघाट, सिहोरा सहित अन्य रेलवे स्टेशनों पर जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ गश्त की। संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर जो आह्वान किया गया रेल रोकने का, आज इसको देखते हुए रेलवे स्टेशन जबलपुर और आसपास के सभी रेलवे स्टेशन जैसे मदन महल, बिटौनी, भेड़ाघाट, आधारताल, देवरी, गोसलपुर, सिहोरा, डुंडी, सिलमनाबाद सभी स्टेशन में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम लगाई गई है। रेल रोको जैसी किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। रेल संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर स्टेशन के चप्पे चप्पे पर रेल पुलिस का अमला तैनात किया गया। गोहलपुर गाजी मियां मैदान में स्थित बस बॉडी रिपेयरिंग की दुकान सहित 3 दुकानों में देर रात भीषण आग लग गई। इस अग्नि हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और 5 दमकल वाहनों की मदद से आग को काबू में किया। गोहलपुर के गाजी मियां मैदान में देर रात बस बॉडी रिपेयरिंग की दुकान सहित 3 दुकानों में आग भड़क उठी। देर रात हुए इस अग्नि हादसे में पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस, दमकल विभाग और दुकान संचालकों को अग्नि हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल कर्मी दमकल वाहनों के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। दमकल कर्मियों ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत और 5 दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू किया, लेकिन इस अग्नि हादसे में दुकानों में रखा लाखों रुपए कीमत का सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुकान पर एक बिजली का तार खंबे से टूटकर गिरा, जिसके बाद आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दुकान संचालकों ने अग्निकांड में करीब 5 लाख का नुकसान होने का अंदाजा लगाया है। शॉर्ट सर्किट से शायद लगी आग, कैसे कि हम तो रहे नहीं और रात को करीब 2 बजे 2:30 बजे करीब खबर मिली कि हमें आग लग गई। तो जो लोग यहाँ थे
उन्हीं ने बताया कि यहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लगी। लगभग इसमें समझ लो मशीनें औजार और बाकी मटेरियल मिला के लगभग वही 3-4 लाख के लगभग नुकसान हुआ होगा इसका। लगभग 1:30 बजे की बात है, तो अचानक यहाँ से खंभे से कुछ शॉर्ट सर्किट की आवाज़ लगी। तो मैंने देखा, 2-4 मिनट देखते देखते एक तार टूट के इसके ऊपर गिरे टपड़े पे। तार टूटने के कम से कम 5 मिनट के बाद जिस प्रकार से आग बाहर निकली उसकी लो, तो आग की तादाद इतनी तेज थी कि हम लोगों ने कोशिश की है यहाँ से रेता पर पानी बरसात होने के कारण रेता वगैरह नहीं मिली, तो हम लोग आगे पीछे से रेता तो मंगाए, कोशिश की पर कहीं कुछ हो नहीं पाया। फिर हम लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया, फिर 5 बड़ी गाड़ियाँ, एक छोटी गाड़ी फायर ब्रिगेड की आई, और फिर बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद करीब 1.5 घंटे के लगभग मेहनत के बाद वो फिर रात में कंट्रोल हुआ। रात को लगभग 2:20 पर हमको सूचना मिली कि गाजीनगर में जितानी बॉडी मेकर के यहाँ आग लग गई है। तो हमने मौके पर 3 गाड़ियाँ भेजी। आग जितानी बॉडी मेकर के यहाँ लगी हुई थी, उनका नाम मकसूद अहमद है, और उनके आजू बाजू की 2 दुकानों में आग पकड़ ली थी। नुकसान तो आकलन करने के बाद ही मालूम चलता है, उनने तो 5 लाख का बताया है। दमकल विभाग का कहना है कि अग्नि हादसे के कारणों और नुकसान की जांच की जा रही है। इसके बाद ही आग लगने के स्पष्ट कारण और नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकेगा। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान डीजे पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद गौर क्षेत्र में 2 समितियों में डीजे को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के बाद हुई मारपीट में कुछ लोग घायल भी हुए। घटना की जानकारी लगने के बाद गौर चौकी और बरेला थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। बरेला थाना क्षेत्र की गौर चौकी के अंतर्गत दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद के बाद मारपीट हो गई। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। मारपीट की इस घटना में दोनों ही पक्षों के लोगों को चोटें पहुंची। घटना की जानकारी लगने के बाद गौर चौकी और बरेला पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराने के बाद प्रतिमा का विसर्जन कराया। पुलिस ने घायलों के बयान के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये परसवाड़ा गांव है गौर चौकी क्षेत्र का। इसमें डीजे को लेके 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें मूर्ति विसर्जन को लेके फिर जो गौर चौकी और थाना बरेला का बल है ये एक्टिव हुआ और इस विवाद को सुलझाया। दोनों पक्षों की जो भी शिकायत है उस पर पूरी जांच हो रही है। जांच होने पे उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो मूर्ति है उसको बल ने यहाँ लाके घाट पे विसर्जित किया। बताया जाता है कि दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं थी। एक समिति द्वारा विसर्जन जुलूस में डीजे बजाया जा रहा था, जिसे लेकर दूसरी समिति के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों के लोगों को चोटें पहुंची। शराब के नशे में बिना नंबर की कार चला रहे हैदराबादी रेस्टोरेंट का संचालक गढ़ा क्षेत्र में पुलिस से ही उलझ गया। कार चालक द्वारा पुलिस से अभद्रता करने की कोशिश की गई, लिहाजा गढ़ा पुलिस ने कार चालक को अभिरक्षा में लेकर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद उसके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। गढ़ा थाने के पास मेन रोड पर बिना नंबर की क्रेटा कार चला रहे एक रेस्टोरेंट संचालक सौरभ यादव ने पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी से ही विवाद कर अभद्रता की। इस मामले में गढ़ा पुलिस ने सौरभ यादव को अभिरक्षा में लेते हुए उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया और उसके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया। गढ़ा थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि सौरभ यादव राइट टाउन क्षेत्र में हैदराबादी रेस्टोरेंट चलाता है। उसकी कार से पुलिस को शराब की बोतल भी मिली। पुलिस पेट्रोलिंग जो है पीसीआर हमारी मड़िया तरफ जा रही थी, तो एक व्यक्ति सौरभ यादव जो कौशल्यमाई होम का निवासी है, राइट टाउन में इसके हैदराबाद हाउस रेस्टोरेंट है, ये गाड़ी में लगातार पीछे हार्न दिए जा रहा था। उसके बाद में जब गाड़ी रोके हार्न क्यों दे रहे हैं तो बोले आप लोग ढंग से गाड़ी चलाओ बोल के, और बहस करने के लिए वो हुआ है। जब उससे पूछे कि आपने शराब पिया है तो बोला हाँ मैंने पिया, अपनी पिया। गाड़ी में क्रेटा में ना आगे नंबर है ना पीछे नंबर है, इसलिए अभी उनको गाड़ी को खड़ी कर दिए हैं और उनका मुलायजा कराने भेजे हैं। इन पे धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट और अन्य धाराओं में कार्रवाई करके इन्हें रिहा किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक सौरभ पुलिस के पेट्रोलिंग वाहन के पीछे क्रेटा कार में सवार था और लगातार गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था। जब उसे रोका गया तो वह पुलिस कर्मियों से ही उलझ गया।
यादव कॉलोनी चौकी क्षेत्र कचपुरा ब्रिज के नीचे एक नवजात बच्चा लावारिस हालत में मिला। एक राहगीर ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस का अमला मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को इलाज के लिए लेडी एल्गिन अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जाता है कि बच्चे का जन्म 1-2 दिन पूर्व हुआ है। यादव कॉलोनी चौकी कचपुरा ब्रिज के समीप सोमवार की सुबह राहगीरों को एक नवजात बच्चा लावारिस हालत में मिला। मासूम बच्चे की किलकारी की आवाज सुनकर एक राहगीर मौके पर पहुंचे और फिर उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से नवजात बच्चे को तत्काल लेडी एल्गिन अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसे डॉक्टरों की निगरानी में भर्ती करा दिया गया है। आ रहा था गणेश नगर, मेरा रोज आना जाना होता है, कुत्तों को खाना लेके जाता हूँ डॉक्टर सर के यहाँ। वहाँ से लौटती मैं आया तो ये बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, तो देखे तो बहुत सारी चींटियाँ लगी थी इसके सिर में, सब जगह, इसके पेशाब की जगह पे। फिर उनको उठा के उसको साफ वाफ किए। फिर एक सर वहीं रहते हैं अपने गणेश नगर पे, वो निकले तो उनको बोले कि एम्बुलेंस बुलवाओ, तो वो लोग नहीं आए। तब फिर हम लोग चौकी पे लेके आए, पूरा नाम पता लिखवाया। और फिर ये कचपुरा ब्रिज के नीचे एक ताज़ा बच्चा मिला है, नवजात है। बच्चा अभी जिंदा है। एक शिवहरे फैमिली के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई है, जिसको अभी हम एल्गिन में एडमिट करा रहे हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, और हमारी फर्दर इंक्वायरी अभी चालू है। लवारिस नवजात बच्चे के परिजनों का पुलिस पता लगाने में जुट गई है। नवजात बच्चे के लवारिस मिलने की इस घटना के बाद मौके पर भी लोगों की भीड़ जुट गई थी। लोग यह जानने को उत्सुक थे कि नवजात बच्चा किसका है। ऐसा कहा जा रहा है कि बच्चे का जन्म 1-2 दिन पूर्व ही हुआ है। बच्चा फिलहाल अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।